रतन का जतन करू माड़ी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। बाह मरोरे जात हो मोहि सोवत लिए जगाए। कहीं कबीर पुकारी के ई पिंडे हो कि जाए। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि चैतन्य आत्मा रूपी महान रतन यानी मानव तन को सुरक्षित बनाकर रखो, क्योंकि तुम माया के साज श्रृंगार और चमक दमक में पड़कर भूल रहे हो कि वह वस्त्र में लगाए जाने वाले माड़ी के सदृश क्षण मात्र है या बाजारू है। रतन का जतन। आप सभी को साहिब बंदगी राधे राधे। हमारी आशा है कि आपका जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा होगा। रतन का जतन यानी कि हमें अपने इस जीवन को बड़े ही जतन पूर्वक जीना चाहिए। जिस भी काम को, जिस भी कर्म को, जो भी जीवन में आप कर रहे हो उसको जतन पूर्वक करो। यदि हम अपने घर में बुहारी भी लगा रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो उस भक्त सबरी की तरह लगाएं, एक आश लेकर के कि प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे। यदि हम भोजन भी अपने रसोई में पका रहे हैं तो उसको उस पारब्रह्म परमात्मा का भोग समझ करके पकाएं। किसी भी काम को करेंगे तो हम जतन पूर्वक हमें करना चाहिए। वे कहते हैं इस संसार में किस बात का अहंकार करें, क्योंकि जो आया है उसको जाना अवश्य है, ये कड़वा सत्य है। और मानुष का जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के पश्चात हमें ये देह प्राप्त होती है। इसी देह में रह कर के हमें जो सांसारिक कार्य हैं वह भी करने हैं, परंतु जिस मुख्य उद्देश्य से इस धराधाम पर हम और आप आए हैं वो मुख्य काम भी हमें अवश्य करना है। सांसारिक काम एक छूट जाएगा तो काम चल जाएगा, परंतु जो हमारा मुख्य, जिस कारणवश हमारा जन्म हुआ है, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारी जीवात्मा को जाना कहाँ है, इन सब की खोज के लिए हमें कुछ न कुछ समय अपने आप को अवश्य देना चाहिए। जैसे तुलसी बाबा ने कहा रामचरितमानस में, एक घड़ी आधी घड़ी आधु की पुनियादी। तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। तो हमें अपने पिछले, वर्तमान के, भविष्य के समय को मंगलमय बनाने के लिए हरि भजन में अवश्य समय देना चाहिए। एक बार ये अवसर, ये समय, ये घड़ी, ये पंथ, हमारा मार्ग अगर छूट गया, इस प्रकार से किसी पेड़ में पका हुआ फल अगर गिर गया, एक बार गिर जाता है तो दोबारा वो जाकर के ऊपर नहीं लगता है, पुनर्जन्म होता है किसी न किसी दूसरे फल। उसी प्रकार से एक बार अगर इस शरीर से जीवात्मा उड़ी, छोड़ करके चली गई, तो दोबारा इस देह में तो नहीं आने, उसको कोई ना कोई दूसरा जन्म प्राप्त होगा।
वो भी आपके कर्मों के अनुसार। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप बेहोशी की हालत में सो रहे हों तो अवश्य उठें और अपने जीवन में भक्ति भाव भजन, सत्संग, सुमिरन, संकीर्तन, कहते हैं बिन पैसन सौदा बिकाय, बजरिया खूब लगी, बिन दामन सौदा बिकाय, बजरिया खूब लगी। अनमोल यहाँ पे निरंतर भजन चल रहे हैं। भक्ति भजन करने के लिए कोई खास चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता थोड़ी ना आपको है, वो तो आपको स्वयं खुद करना है। सुबह का उठना, शाम को जल्दी सो जाना, सबसे प्रेम से बोलना, प्रेम पूर्वक रहना, शालीनता के साथ रहना, अच्छे आचरण करना, ये तो हम स्वयं करेंगे। इसमें एक कोई दाम खर्च होने वाला थोड़ी ना है। सदगुरु की भक्ति करना, गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना, इसमें कोई दाम नहीं लगने वाला है, कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं। आप पहले, सबसे पहले आप तैयार हों, उसके बाद स्वतः भगवान आपको सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे। प्रेम से बोलो साहेब बंदगी। राधे राधे।